हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं हूँ मीरा वर्मा, सुना रही हूँ रीता तिवारी जी की कहानी जिसका शीर्षक है कंगन। हरी हरी चूड़ियाँ लाई हूँ, ले लो। सिंदूर, बिंदी और मेहंदी भी ले आई हूँ, ले लो। अरे ओ काकी, इधर आओ, जरा दिखाओ वो नग वाली हरी चूड़ियाँ। रंभा, आजा, चूड़ियाँ पहन ले बिटिया। बहुरिया को भी ले आ बाहर, वो भी पहन लेगी। ये लो कन्या, बहुरिया के गोरे हाथ में बहुते नीक लगेगा। भाभी चूड़ियाँ पहन ही रही थी कि तभी गांव की सभी बेटियां अपने अपने ससुराल से सावन में पिहर आ गई थीं। सब एक साथ बोल पड़ी, हमें भी पहना दो चाची। और हंसी ठिठोली करती अपनी अपनी पसंद की चूड़ियाँ पहन आम के बगीचे, जहाँ हर एक पेड़ पर फूलों से सजी सजाए सुंदर झूले लगे थे, सभी सखियाँ घूरती एक जुड़ी आँखों से बेखबर झूमती, नाचती, गजरी गाती, भाव विभोर झूले झूलने में ऐसी रमी कि समय का पता न चला। अम्मा, चाची, दादी की मधुर शब्दवान के तीर ने पेट को भूख से परिचय करा दिया। दूर से ही रक्षित रंभा की खूबसूरती को, जो शादी के बाद बेहद निखर आई थी, अपनी आंखों में बसा लेना चाह रहा था। पता नहीं फिर कभी देखना हो या न हो। घूरती निगाहों से बेखबर सबने घर आकर हाथों में मेहंदी लगा अपने अपने घर चली गईं और रंभा छत पर आ मोबाइल में गाने सुनने लगी। रिमझिम के गीत सावन गाए गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। तभी तेज बारिश आ गई और बारिश के साथ रक्षित भी। दोनों के घर की छत सटी हुई थी, फासला सिर्फ एक रेलिंग का था। रक्षित खुद को रोक नहीं पाया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रक्षित, तुम यहाँ कब आए और यहाँ इस तरह? 2 दिन पहले आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। हाँ पूछो, चलो शेड में चलते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। क्यों? तुम्हें तो बारिश में भीगना बहुत पसंद था, फिर अब शेड क्यों? पसंद था पर अब नहीं। पर गाना तो वही सुन रही थी जो पहले भीगते हुए गाती थी। रंभा ने कोई जवाब नहीं दिया। एक लंबी सांस ली और बोली, तुम कुछ पूछने वाले थे? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इंतजार तक नहीं कर सकी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? कब तक इंतजार करती रक्षित? 7 साल कम नहीं होते। इन 7 सालों में मैं तुम्हें कभी नहीं भूली, पर क्या तुम्हें कभी मेरी याद आई? हमसे कभी कांटेक्ट नहीं किए, न पता न ठिकाना, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे तुम लोगों को। मेरी चिंता में बाबा हमें छोड़ गए, माँ बीमार रहने लगी। मैं तो इंतज़ार कर ही रही थी, तभी तो छोटी की भी शादी कर दी। किस्मत का खेल देखो, 2 महीने पहले मेरी शादी हुई और तुम आ गए। क्या तुम खुश हो इस शादी से? क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरी कोई जगह है या नहीं? मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ रक्षित, बहुत खुश हूँ और अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा दिल अब वहाँ मेरे पति की छवि अंकित है और मुड़कर जाने लगी। मेरे साथ क्या हुआ ये जानना नहीं चाहोगी? रंभा के आगे बढ़ते कदम वहीं रुक गए। प्रश्न भरी निगाहें उसके चेहरे पर टिका दी। हमारे यहाँ जाने के बाद पापा को हार्ट अटैक आया और वो हम सबको छोड़ गया। माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और कोमा में चली गई। ऐसी अवस्था में उन्हें छोड़कर कैसे आता? 7 साल कोमा में रहने के बाद एक रात वो भी मुझे छोड़ गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रक्षित बोला,
उसके बाद मैं यहाँ आ रहा था तो एक्सीडेंट में मेरा पैर टूट गया। ठीक हुआ तो आ गया। रंभा निशब्द रोती रही। शायद भगवान की यही मर्जी थी कि हम इस जन्म में न मिलें। खैर, उनकी मर्जी के आगे दुनिया में किसी की नहीं चलती। पॉकेट से एक डिब्बी निकाल कर देते हुए कहा, माँ बहुत शौक से ये कंगन तुम्हारे लिए बनवाई थी, रख लो, तुम्हें देने के लिए लाया था। कहते हुए रंभा के हाथ में कंगन थमाकर चला गया। रंभा कंगन हाथ में लिए अश्रुपूरित आंखों से उसे जाते हुए तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझिल न हो गया।